श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्द गतपत्र नेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। हाँ ध्यान दे समस्त भक्तजन परम पूजनी गुरुदेव महाराज मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। जो भी भक्तजन व्यास पूजन करना चाहते हैं, भगवान का पूजन करना चाहते हैं, मंच तक उपस्थित हो। रिश्तेदारों हो, पारिवारिक जन हो और ग्राम समाज के भक्तजन हो, आप लोग मंच पर उपस्थित हो और आकर भगवान का पूजन और गुरुदेव भगवान का पूजन इसी में लगा दो। आकर उपस्थित। ओम हरि ओम मा स्वस्ते स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिशनेमि। आते जाइए भैया। प्रकदस्वा मरुतः प्रसन्नमातरः शुभं जामानो विदधे खुजगमया अग्निर्जिह्वा मनवासुरच्छसो विश्वे नो देवा अवसागमन्ये भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्येम सविजजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टभागं सस्तनो प्रियसे महि देवहितं यदा जो सतमेन्नु सरदो अन्ते देवा यद्रा नचग्रा जरसंतनो नाम पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मदयारिरिखता जुर्गन्धो अदिति देवहौ रदतिरन्तरिक्षमादतिर्माता सा पिता सा पुत्रा विश्वे देवा अदति पंच जना आदित जातमदित जनितवम्मा देवहौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतया शान्तिः विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति रे। समस्त भक्तजन जो भी हमारे भाई बंधु आकर भगवान का पूजन पूज्य गुरुदेव महाराज जी का पूजन करना चाहते हैं, मंच तक उपस्थित हो। और आज की सुंदर सुंदर सी चतुर्थ दिवस की बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं, भगवान कन्हैया लाल जी के अवतार की कथा, सुंदर सुंदर सी कथाएं हम लोग श्रवण करेंगे। परम पूजनी गुरुदेव महाराज जी के मुखारबिंद से। परम पूजनी गुरुदेव महाराज मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। तो समस्त माताओं बहनों से, भाइयों से, नन्हे मुन्ने बच्चों से निवेदन है कि आप सभी भक्तजन उपस्थित हो और सुंदर सी कथाएं और भगवान के जन्म महोत्सव में आकर सम्मिलित हो। छोटा सा हर गाओ सुहाना गीत गाओ जी, श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राम जय श्री राम। श्री ओम हरि ओम
हरि ओम। शिव ओम हरि ओम। हरि हरि ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। बंसी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिम्ब नेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। मेरे मन की भी गहो अपने हाथ लगा। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारन हार। लज्जा सबकी राखिए नंदी के सवार। भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। भारत माता की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगल में भगवत स्वरूप परम पिता परमात्मा की संसार में समाज में विचरण करने वाली विभिन्न आत्माएं, व्यासपीठ से सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए भागवत कथा के रस रसिक श्रोता माताएं बहनें श्रद्धामयी बच्चे निरंतर भगवत कथा से ओतप्रोत हो रहे हम लोग भागवत कथा के माध्यम से निरंतर हम लोग ज्ञान गंगा का अवगाहन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस की बेला अपने निहित समय से प्रारंभ है। सभी भक्तों का आह्वान स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए हम आप सभी उसी निर्मल धारा से जुड़े भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए और सीधा कथा की ओर अग्रसर होंगे। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, वैकुंठ तो यही है, हृदय मेरा करना,
पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। तेरे वियोग में हम कहीं नाथ मर ना जाए, तेरे वियोग में हम कहीं नाथ मर न जाए, तेरे वियोग में हम कहीं नाथ मर न जाए, तेरे वियोग में हम कहीं नाथ मर न जाए, कहीं नाथ मर न जाए, कहीं नाथ मर न जाए। अब इतनी कृपा करना, अब इतनी दया करना, हृदय में चले आना, अब इतनी दया करना, अब इतनी कृपा करना। नाचेंगे मोर बनकर ऐ श्याम तेरे द्वारे, 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 ऐ श्याम तेरे द्वारे, ऐ श्याम तेरे द्वारे। हर रागिनी की धुन पर, हर रागिनी की धुन पर स्वर बन के सजा करना, हर रागिनी की धुन पर स्वर बन के सजा करना, गोविंद चले आना, गोपाल चले आना, गोविंद
चले आप लोग बुलाओ शुद्ध भाव से। गोपाल चले आना, गोविंद चले आना, गोपाल चले आना, गोविंद चले आना, गोपाल चले आना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवत कथा के रस रसिक श्रोता, हम आप सभी कल के पवित्र प्रसंगों में मनु महाराज के वंश का वर्णन सुन रहे थे। स्वयंभू मनु के द्वारा समस्त सृष्टि का संचार किया गया है। मैथुनी सृष्टि हुई है। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपमा। पंचम स्कंधानुवर्तनी कथाओं का अवगाहन किया, जिसमें जड़ भरत 3 जन्मों के लिए भटके और फिर कहीं जाकर के उनको भगवत प्राप्ति हुई है। मोह जीवन का कितना खतरनाक है, ये भरत जी का चरित्र बताता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुण्य उपजई बहुशूला। आगे के प्रसंग में भगवान के नाम की महिमा बताई गई है कि जीवन में अनेकानेक जो हमारे द्वारा पुण्य किए पाप किए गए हैं, उन पापों का शमन कैसे हो, तो उसके लिए भगवत नाम बड़ा सरल और सहज उपाय बताया गया है। कान कुब्जे द्विजा कश्चित दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। यहीं अपने कन्नौज प्रांत में ही एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहते थे अजामिल, जो कि गलत संगत में पड़कर के अपने पद से भ्रष्ट हुए। अपने बच्चे का नाम नारायण रखा तो उनकी मुक्ति हो गई। तो सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलन में बचा। भगवान का नाम 4 भगवान के मिलने के स्थान हैं। आज भी जिनको भगवान से मिलना हो, ऐसा लगता हो कि लाओ हम भी भगवान से मिल लें, तो 4 स्थान हैं। नाम पहला, दूसरा रूप,
तीसरा धाम और चौथा भगवान की कथा। अगर हम नाम से जुड़ जाएंगे तो भगवान के करीब में ही हैं। और नाम हमारे लिए कोई भी हो, जिस देवता को हम अपना इष्ट मानते हैं, कन्हैया जी को मानते हैं तो जय श्री कृष्णा, राधा कृष्ण दोनों को मानते हैं तो राधे श्याम, भगवान राघवेंद्र सरकार को मानते हैं तो सीताराम, भोले बाबा को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय, माता रानी को मानते हैं तो जय माता दी। ऐसे जिस भी ईश्वर से हम प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, तो जैसे हम लोगों को मैनपुरी जाने के लिए तमाम रास्ते हैं, यहाँ से एक ऐसे सहान होकर के इस वाले रास्ते से जाते हैं, एक दौलतपुर कांकन होकर मैनपुरी जाएंगे, एक बोले नहीं नहीं हम तो भामत का पुल जाएंगे फिर मैनपुरी जाएंगे। तो रास्ते सारे पहुंचाते उसी मंजिल पर हैं, बस ये है कोई शॉर्टकट है तो कोई लॉन्ग कट है, किसी की दूरी कम है किसी की ज्यादा है। हमारा गुरुमंत्र उसका अगर निरंतर जप करते तो ये भी नाम है भगवान का। तो ये जो है नाम, ये हमें उस ईश्वर से मिला देता है। अच्छा, नाम से नहीं जुड़ पाए तो रूप से जुड़ जाए। रूप माने मंदिरों में जाकर के दर्शन करना, उनका पूजन करना, भगवान के रूप को हमेशा निहारना। दुनिया में चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, लेकिन हमारे हृदय में झांकी तो भगवान की बसी है, उसके आगे हमें कोई अच्छा नहीं लगता है। रूप भगवान का बस, रूप भी नहीं बसा सकते तो लीला। लीला का मतलब है भगवान के चरित्रों को सदैव अपने हृदय में धारण करना, कि भगवान ऐसे मुरली बजाते हैं, भगवान ये करते हैं, उनकी लीला का दर्शन करना, यही लीला कहलाता है। नाम रूप लीला, लीला के अंतर्गत भगवान की कथा भी आ जाती है। हम आप कथा सुन रहे हो तो भगवान के चरित्र ही तो सुन रहे हो, तो लीला के अंतर्गत आ गए। और फिर चौथे नंबर पर आता धाम। धाम माने भगवान के तीर्थों में, आश्रमों में निवास करना। तो हमारे हिसाब से ये जो चारों भगवान के जो रूम है, कमरे हैं ना, भगवान के जो स्थान है, ये इस नया नगला में हमारे भगत जी के यहाँ ये चारों स्थान यहाँ उपलब्ध है। यहाँ भगवान का नाम भी लिया जाता है, भगवान का रूप माने मंदिर में मूर्तियां भी हैं, लीला कथा हम लोग सुन ही रहे हैं, और धाम तो है ये। तो ये चारों मार्ग जो है वो भगवान से ही मिला देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अजामिल ने भगवान का नाम लिया, वो भी अपने बच्चे का नाम रखा। उसने कभी जानबूझ के नाम नहीं लिया। खाते पीते सोते जगते उठते बैठते वो नारायण नारायण कहने लगा, बच्चे से बड़ा प्यार करता था। तो जब वो मरा तो काले काले यमदूत उसको लेने आए, लेकिन भगवान के पार्षदों ने भेजा कि भैया देखो एक बात बतावें। बोले हाँ, ये अब नरक नहीं जाएगा। क्यों? बोले इसने भगवान का नाम ले लिया है। लोगों ने कहा प्रभु ये तो अपने बच्चे को बुला रहा, नारायण नारायण कह रहा है। बोले वो कुछ भी हो, भाव कुभाव अनख आलस्य हूं, नाम जपत मंगल दिश दशम। नियम कहता है हम आप भाव से, स्वभाव से, प्रभाव से, कुभाव से, चाहे जैसे भगवान का नाम लेते हैं वो हमें लाभ ही करता है। तो अजामिल का तरण तारण हो गया नाम की महिमा के कारण। आगे के प्रसंग में प्रजापति दक्ष के 11,000 पुत्रों को नारद जी के द्वारा जब महात्मा बनाया गया तो इन्होंने 60 कन्याओं को जन्म दिया। 27 का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, 10 का विवाह धर्म के साथ हुआ, भूत कृषा सुंगिरा के साथ 2-2 कन्याओं का विवाह हुआ, और शेष 13 जो कन्याएं बची वो कश्यप ऋषि को ब्याही गई, और जो शेष बची वो तार्क्षनेमी को ब्याह दिया। तो कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियां थी उनसे संपूर्ण समाज का निर्माण हुआ है। तो हम आपको बतावें, आज भी जब किसी का गोत्र पता नहीं होता है, गोत्र माने हम किस ऋषि की संतान है, तो हम लोग कश्यप गोत्र ही बोलते हैं। क्यों? बोले कश्यप की ही सभी संतानें, कश्यप के बाद में ही सारे ऋषि आए, तो इसलिए कश्यप गोत्र बोल दिया जाता है। तो कश्यप ऋषि की 2 प्रधान पत्नियां हैं, पत्नियां तो 13 हैं,
लेकिन उनमें दो प्रमुख हैं, एक का नाम है दिति और दूसरे का नाम है अदिति। दिति के द्वारा दैत्य पैदा होते हैं और अदिति के द्वारा देवता पैदा होते हैं। देवताओं में सबसे बड़े हैं इंद्र, इनके गुरु हैं बृहस्पति जी। दैत्यों में सबसे बड़े हैं बलि, उनके गुरु हैं शुक्राचार्य। कुर्सी है स्वर्ग की एक, दावेदार हैं दो, तो प्राय झगड़ा हुआ करता है। जैसे आजकल भी एक कुर्सी के पीछे, अभी चुनाव आने वाला है, देखना दावेदारी लोग पेश करते हैं। एक कुर्सी के पीछे कई कई प्रत्याशी साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं, तब जाकर के कुर्सी मिल पाती है। तो ऐसे ही देवताओं दैत्यों में भी खलबली मची रहती है। केवल यहाँ की बात नहीं है कि यहाँ कुर्सी की लड़ाई चल रही ना, वहां भी ऐसी व्यवस्था है। अब कुर्सी पे वही बैठा है जो हम में तुम में सबसे तगड़ा है। ये सब एक कुर्सी का ही झगड़ा है, और कुर्सी पे वही बैठेगा जो हम में तुम में सबसे तगड़ा है। तो जो बलवान निकल जाते हैं वही उन्हीं को कुर्सी मिल जाती है। तो एक दिन की बात है, इंद्र स्वर्ग में नृत्य देख रहा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गा बजा रहे थे, नृत्य चल रहा था, नाच हो रहा था। इंद्र सारे देवता बैठ करके नृत्य देख रहे थे, नाच गाना चल रहा था, पूरी सभा जुड़ी थी स्वर्ग में। उसी समय इनके गुरु बृहस्पति जी पहुंचे, तो इंद्र ने अभिवादन नहीं किया। इसको लगा कि बहुत बड़ी सभा जुटी है और हम खड़े होंगे, गुरु जी को प्रणाम करेंगे तो राजा खड़ा होगा तो ये सब खड़े हो जाएंगे, तो ये जो इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है ये सब ध्वस्त हो जाएगा। तो बीच में किसी प्रकार का कोई व्यतिक्रम न उत्पन्न हो, इसलिए इंद्र खड़ा नहीं हुआ, गुरु का अभिवादन नहीं किया उसने। इससे भूल हो गई। और जबकि हमारा गुरु, हमारे माता पिता, हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं, वो चाहे जितनी बड़ी सभा हो, आप कभी भी उनको नमन करने को, प्रणाम करने को, अभिवादन करने में घबराओ मत, क्योंकि उनके कारण ही तो दुनिया में आए हो, दुनिया को जान पा रहे हो। तो जब गुरु जी को प्रणाम नहीं किया तो गुरु जी नाराज होकर चले गए। और एक बात बता दूं, जिसके ऊपर गुरु ने हाथ हटा दिया, समझ लो दुनिया में वो उसका जीवन धरातल में चला जाएगा। और जिस पर गुरु हाथ रख दे उसकी उन्नति इतनी जल्दी होगी, हम समझ भी नहीं पाएंगे। दिन दोगुनी रात चौगुनी वाली स्थिति बनेगी। ये गुरु की महिमा है। कबीरा वे नर अंध हैं, जो गुरु कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। मैं आपको बताऊं, भगवान रूठ जाए तो गुरु के पास शरण मिल जाएगा। भगवान रूठ जाए तो गुरु के पास शरण है, लेकिन अगर गुरु रूठ गया तो कहीं शरण मिलने वाली नहीं। हरि रूठे गुरु ठौर है। तभी तो कबीरदास कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद तो दोनों खड़े हैं, लेकिन पैर किसके लगा जाए? बोले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही भगवान को जाना है। तभी तो गुरु का स्थान गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु डांटे, गुरु फटकारे, गुरु लताड़े, लेकिन गुरु गुरु होता है। अब गुरु की जो डांट सह गया, जैसे हम आपको बताएं, पत्थर जब तरासे जाते हैं तो छेनी और हथौड़ी चलती है, चोट मारी जाती है, और जो पत्थर चोट सह जाता है वो मंदिर में पूजा जाता है, और जो चोट नहीं सह पाता है उसको क्या किया जाता है बताओ? अच्छा, नाली वाली के किनारे फेंक दिया जाता है उसको।
तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो व्यक्ति गुरु की मार, गुरु की डांट सह गया। अब गुरु दो प्रकार का होता है, एक शिक्षा गुरु होता है, एक दीक्षा गुरु होता है। शिक्षा गुरु दुनिया में बहुत मिलते हैं। अपर प्राइमरी में पढ़ते थे, वहां पढ़ाने वाली जो टीचर मैम जो भी थे वो भी हमारे गुरु थे। प्राइमरी लेवल में गए, वहां पढ़ाने वाले हमारे गुरु। जूनियर में गए, वहां पढ़ाने, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जहां भी पढ़ने जाते हैं, हमें जो पढ़ाने वाले शिक्षक है ना, वो हमारे गुरु हैं। और उनका रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान अगर हम कर रहे हैं तो गुरु की कृपा मिलेगी। लेकिन आजकल ना कहना भी बड़ा गड़बड़ होता है। वैसे तो एनसीईआरटी ने 2005 के आर्टिकल में कह दिया है कि अब कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थी को, स्टूडेंट को मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता। तो मारते नहीं गुरु। और अगर मार भी देना, कभी लपड़ थप्पड़ कर दे, तो वो स्टूडेंट क्या कहते हैं, आओ अच्छा मिलना बहामद के पुल पर, अभी तुम्हें देख लेंगे, नहर पर मिलो, आके फिर बताते हैं। तो ऐसा हो रहा आज की दुनिया में। गुरु का सम्मान बहुत आवश्यक है। इंद्र के द्वारा जब गुरु का अपमान हो गया, गुरु रूठ के चले गए, तो इंद्र का जो स्वर्ग था उसको दैत्यों ने छीन लिया, कुर्सी छीन ली दैत्यों ने। गुरु रहा नहीं, और गुरु मेहरबान हो तो चेला पहलवान बन जाए। जब गुरु जी छोड़ के चले गए, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया दैत्यों ने, देवताओं को भागना पड़ा। तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा के कहने पर, त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे एक विश्वरूप, जो यहाँ पृथ्वी पर रहते थे और बहुत अच्छे आचार्य थे, बड़ा ज्ञान था इनको, वेद वेदांत का। तो देवता गए और विश्वरूप से बोले कि महाराज एक काम करो, आप हमारा यज्ञ करवा दो, क्योंकि यज्ञ से हमें भोजन मिलता है, देवताओं को भोजन यज्ञ से मिलता है। और जब हमें यज्ञ से भोजन मिलेगा तब हमारे अंदर ताकत आएगी। जब भोजन करेंगे तो ब्लड बनेगा, ब्लड से रस बनेगा, रस से तेज बनेगा, है ना, यही होता है। नहीं, आप हमारा यज्ञ करा दो। तो विश्वरूप जी ने मना कर दिया, कहा भाई देखो ऐसा है, हम अपना जीवन अकिंचनानाम हि धनम सिलोंचनम, हम तो अपना जीवन सिलोंच वृत्ति पर यापन करते हैं। आप लोग समझिएगा, जो आज भी ऐसे आपको साधु मिलेंगे, वो अपना जीवन सिलोंच वृत्ति पर चलाते हैं। वो दुनिया के तमाम संग्रह परिग्रह का आश्रय नहीं लेते, साधन नहीं लेते। उन्हें साधन नहीं चाहिए, केवल जीवन जीने के लिए। कल हमने बताया था ना कि जीने के लिए थोड़ा खाना है, तो अब पेट चलाना है। क्योंकि कलयुग में ये शरीर जो है ना अन्नमय कोश है, अगर 15 दिन भोजन पानी न मिले तो व्यक्ति मर जाएगा। अब वो किसी बहाने लिक्विड जाएगा, लेकिन जाएगा शरीर में। अगर बिल्कुल न जाए तो इंसान मर जाएगा, 15 दिन से ऊपर नहीं जी पाएगा। तो हम आपको बतावें, सिलोंच वृत्ति जो होती है, वो साधु लोग जो आज भी ऐसे तपस्वी साधु मिलेंगे, वो सिलोंच वृत्ति पर जीवन जीते हैं। ये सिलोंच वृत्ति दो प्रकार की होती है, एक सिल और दूसरी उंच। सिल धन उंच बराबर सिलोंच। शिला वृत्ति वो है, सिल वृत्ति वो है, जैसे किसान लोग खेतों से फसल जब काट लेते हैं, तो फसल जब वो घर ले जाते हैं, तो जब बिल्कुल खेत खाली हो जाता है, उसमें कुछ दाने, कुछ बालियां गिर जाती हैं, है ना। वो उस दानों को उठा करके धुल लें और उनसे अपना जीवन यापन करें, उसको कैसे, शिलावृत्ति। ठीक है ना। माने कोई बोने की, काटने की आवश्यकता नहीं। जो किसानों के यहाँ बच गया खेतों में, बिल्कुल ऐसे निरर्थक पड़ा था, जिसको जानवर खाते या मिट्टी में मिल जाता, उस दानों को उठा करके और धुल करके पिसवा करके उससे जीवन को यापन करना शिलावृत्ति कहलाता है। और दूसरा है उंच। उंच माने व्यापारी, आड़ती लोग, ठेकेदार लोग गल्ला खरीदारी करते हैं। हमारे जयवीर भैया करते ना, जयवीर करते, बलवीर करते, जयवीर करते ना। जयवीर भैया जैसे अनाज खरीदते हैं, तो अनाज खरीदते समय, तौल करते समय बहुत से दाने जमीन में गिर जाते हैं, तो वो उठाए नहीं जाते, वो तो सब पड़े रहते हैं ऐसे। तो वो साधु क्या करते हैं, वो जमीन में पड़े हुए दानों को उठा लाते हैं, या ऐसे बटोर लिया और फिर उसको गाय के सामने रख देते हैं। गाय उन दानों को खा जाती है, कुछ तो पचा जाती है
और कुछ अपने गोबर में, जब गाय गोबर करती ना तो उसमें वो दाने साबुत आ जाते हैं, फिर उन गोबर को वो महात्मा धुल करके दाने निकाल करके और फिर उनको रोटी इत्यादि माने पिसवा करके तब बनाते हैं, तो उसको उंच वृत्ति कहते हैं। ऐसी वृत्ति से जीवन जीना। तो विश्वरूप के 3 मुख थे, एक से भोजन करते थे, एक से अमृतपान करते थे, एक से सुरापान करते थे। तो विश्वरूप ने कहा देखो हमारा जीवन, हम अपना सात्विक जीवन जी रहे हैं, सिलोंच वृत्ति पर आश्रित, हमें धन चाहिए नहीं, क्योंकि यज्ञ कराएंगे तो फिर हमें दक्षिणा लेनी पड़ेगी। भाई आचार्य को अगर दक्षिणा न दी जाए तो यज्ञ पूरी नहीं होती। तो आप हमें दक्षिणा दोगे तो दक्षिणा आएगी, और जब पैसा आएगा तो हमें लगेगा ये खरीदें वो खरीदें, फिर खरीदेंगे, फिर उनसे हमें आसक्ति बढ़ेगी, फिर समस्याएं उलझन उत्पन्न होगी। इंसान पैदल चल रहा हो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी ले ले तो उसकी टाइम से सर्विस करानी है, टाइम से उसमें डीजल पेट्रोल भरना, ना गड़बड़ हो जाएगा। तो जितने ज्यादा साधन बढ़ते हैं उतनी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे। लेकिन उन देवताओं ने पैर पकड़ लिया, कहा नहीं महाराज, अगर आप नहीं करोगे तो फिर हमारा जीवन जी न पाएंगे। ठीक है भाई, प्रयास करते हैं। तो इन्होंने यज्ञ करानी शुरू करी। इनकी जो माँ थी रचना देवी, वो दैत्यों की पत्नी बहन थी, और इनके पिता ने उनसे विवाह किया था। जैसे विश्वश्रवा ने कैकसी से विवाह किया था, ऐसे त्वष्टा ऋषि ने इस रचना नाम की राक्षसी से विवाह किया था। बड़ी सुंदर थी, राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी। तो एक दिन दैत्यों ने जाकर के विश्वरूप से कहा कि देखो आप देवताओं से दक्षिणा ले रहे हो, देवताओं का भोजन कर रहे हो, यजमान के कल्याण के लिए पूजा भी कर रहे हो, लेकिन हमारी इच्छा है कि यजमान का भी कल्याण और धीरे से मामा पक्ष का भी थोड़ा कल्याण कर दिया करो। तो हम तुम्हारे मामा हैं, और मामा से तो स्नेह बहुत होता है, तो बीच बीच में कभी कभी हमारे नाम की भी आहुति डाला करो। तो दूसरे दिन से विश्वरूप ने वही किया। यज्ञ में इंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा करते हैं, और बीच बीच में कह देते राहुए स्वाहा, बलये स्वाहा, माने दैत्यों की आहुति डाल देते हैं। इंद्र को पता चला तो इनका सर काट लिया। जब सर काटा तो इनके 3 मुख थे, तीनों सर कटे। तो इन्हीं 3 सरों से 3 प्रकार के पक्षी पैदा हो गए, तीतर, कबूतर और एक जिसको हम लोग बगुला कहते हैं अपनी भाषा में। ये 3 पक्षी उत्पन्न हुए। अब तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, चूंकि ब्राह्मण का वध कर दिया। तो इंद्र भगे, छिप गए जाकर के सरोवर के अंदर, लेकिन ब्रह्म हत्या ने मड़राना बंद नहीं किया। तो ब्रह्मा ने इस ब्रह्म हत्या को 4 जगह विभाजित कर दिया। पहला भाग वृक्षों को दिया, वृक्ष में जो गोंद टपकता है ये ब्रह्म हत्या है, इसलिए कभी भी व्रत में गोंद नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, आप लोग व्रत रहते हो, व्रत में कभी गोंद ना खाना, ना व्रत भंग हो जाता है। आशीर्वाद ये दिया ब्रह्मा ने कि भाई वृक्ष जब तक जड़ सहित नहीं काटे जाएंगे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो इस आशीर्वाद से स्वीकार कर लिया। दूसरा भाग पृथ्वी को दिया। पृथ्वी में जो ऊसर और बंजर भूमि है ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए यहाँ कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए जब तक उपजाऊ ना हो जाए भूमि। आशीर्वाद ये दिया कि गड्ढा होने पर अपने आप भर जाया करेगा गड्ढा, इसलिए पृथ्वी ने स्वीकार कर लिया। तीसरा भाग जल को दिया, पानी। पानी में जो काई और फेना दिखाता है ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है, इसलिए कभी भी कमर से ज्यादा गहरे जल में जाकर के कुल्ला नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, मलमूत्र नहीं करना चाहिए, न दोष लगता है, ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। और आशीर्वाद ये दिया कि बहता हुआ जल कभी अपवित्र नहीं होगा, इसलिए जल ने भी स्वीकार कर लिया। बहता हुआ जल कभी अशुद्ध नहीं माना जाता है। तभी देखना हम आप कभी भोजन किया करो, हमारे यहाँ एक पद्धति है कि भोजन परोसते समय सबसे पहले पानी ही परोसा जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जब दूसरे पात्र से हमारे पात्र में डाला जाता है तो उसकी धार के कारण बुलबुले उठते हैं, उसमें अनुभव करना। अब तत्काल आपने डाला, उसको पी लिया, तो बुलबुले वाला पानी वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक माना जाता है। तो पहले डाल करके रख लिया जाता है कि तब तक जब पीने का नंबर आ जाएगा तो वो ठहरा जाएगा पानी, उसमें कोई बुलबुला नहीं रहेगा। इसलिए भोजन की प्रक्रिया में पहले जल परोसा जाता है। दूसरा कारण एक ये भी है कि भाई भोजन कर रहे हैं, कोई निवाला अटक गया गले में, तब तो जल रखा है ना आपके पास,
तो हमारी पद्धति में, संतों की पद्धति में, पंगत की पद्धति में सबसे पहले जल और उसके पास सब्जी रोटी है ना, दाल जो भी है, और सबसे अंत में महाप्रसाद। महाप्रसाद समझते हो आप लोग? जानते हो महाप्रसाद? महाप्रसाद माने चावल, राइस, ठीक है ना। ये सबसे लास्ट में परोसा जाता है, इसको महाप्रसाद कहा जाता है। ये जब अंतिम में पंगत में परोस दिया जाए तो समझ लो रोटियां नहीं मिलेंगी, इस यही खाओ, अंतिम है, लास्ट है। हाँ, और जैसे महाप्रसाद परोसा जाता है तो पहली गर्जना हो जाती, संत भगवान सीताराम। हम लोगों की पंगति में आता है ये सब। तो 3 जगह ये विभाजित हो गया। चौथा स्थान महिलाओं को दिया गया रजो धर्म के रूप में, मासिक धर्म के रूप में। महिलाओं ने स्वीकार किया। आशीर्वाद ये दिया कि 4 दिन के बाद गृह कार्य के लिए शुद्धि, 7 दिन के बाद पूजन कार्य के लिए शुद्धि, और आशीर्वाद ये है ब्रह्मा का कि इन 7 दिनों के बाद इनमें गर्भ धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, महिलाओं में बड़ा वात्सल्य होगा, स्नेह होगा, बड़ा जीवन इनका दिव्य होगा। इसलिए महिलाओं ने भी ब्रह्मत्या स्वीकार, विभाजन हो गया। इंद्र फिर से स्वर्ग पर बैठने जा रहा है, स्वर्ग की कुर्सी मिल गई, चूंकि यज्ञ से तुष्ट हो चुका था। लेकिन त्वष्टा ऋषि को बड़ा क्रोध आया, तो इन्होंने एक यज्ञ करी कि मेरे बेटे को आचार बना करके इन देवताओं ने मार डाला छल करके। अब किसी का भी बेटा हो, कोई ले जाओ उसको जाके मरवा दो तो क्या हाल होगा, पिता को तो क्रोध आएगा ही आएगा। तो त्वष्टा ऋषि ने क्रोध में आकर के यज्ञ की, और क्रोध में यज्ञ की तो यज्ञ इनकी सफल नहीं हुई। देखो एक बात और आपको बता, मैं कोई भी धर्म का काम करो तो बिल्कुल क्रोध बिल्कुल न करो। कोई 2 बातें भी कह दे तो उसको चुपचाप सुन लो उतने दिन, बाद में भले दीवानी फौजदारी करना बढ़िया है, लेकिन उतने दिन बिल्कुल शांत। क्यों? आपका अनुष्ठान फिर सफल नहीं होगा, क्रोध अगर आ गया किसी बात को लेकर। अब जायज बात के लिए, नाजायज में क्रोध करना भी ठीक है। हाँ, कभी कभी ना लोग बिल्कुल ज्यादा सीधे बन जाओ तो फिर लोग बड़ा परेशान करते हैं। तो त्वष्टा ऋषि ने क्रोध में यज्ञ की तो यज्ञ का प्रभाव परिणाम ये निकला, एक वृत्तासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। उसने देवताओं को बहुत परेशान किया। अंत में देवता जब हारने लगे तो ब्रह्मा से पूछा क्या करें? बोले भगवान नारायण से पूछो, वही बताएंगे। विष्णु भगवान से पूछा गया कैसे मरेगा? बोले ऐसे नहीं मरेगा। फिर बोले यज्ञ से पैदा हुआ है, इसमें दिव्य शक्तियां हैं, ये महर्षि दधीच की अगर हड्डियां मिल जाएं तो उससे ये मरेगा। तो सब महर्षि दधीच के पास गए, बोले अपनी हड्डियां दे दो। क्यों? बोले हम वृत्तासुर को मारेंगे। दधीच हंसने लगे, बोले वाह देवताओं, तुम्हें मांगने में भी शर्म नहीं आती? किसी से पैसा मांगो, सोना चांदी मांगो, धन दौलत मांगो, घर द्वार मांगो, दे देगा, दान कर देगा। लेकिन किसी से कह दो अपने प्राण हमें दे दो, तो क्या इतना सरल है प्राण देना? इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। धन दौलत तो दे सकते हैं, पर तन देना आसान नहीं। अरे दुनिया जानती है धन दौलत व्यक्ति दे सकता है, लेकिन प्राण देना इतना साधारण कुछ खेल कुछ थोड़ी ना है। तब दधीच कैसा कहने पर देवता बेचारे शांत बैठ गए कि अब क्या होगा, क्या हम सब मरेंगे? लेकिन थोड़ी देर बाद दधीच महात्मा को लगा कि देखो ना, ये हमारा मानव जीवन मिला है, जीते जी चाहे जो कुछ कर ले, मरने के बाद तो किसी काम का नहीं है। कृमि विट भस्म, अगर दफना दिया गया तो कीड़ा बनेगा, माटी हो जाएगा सब। बहा दिया गया तो विट माने जो जीव जंतु हैं नोच नोच के खा जाएंगे, और जला दिया गया तो 2 मुट्ठी राख बनेगा। बस 3 ही गतियां हैं, चौथी गति कोई नहीं। सोचो जरा, हम जिस शरीर को सजाने के लिए, संवारने के लिए इतना सब कुछ करते हैं, मरने के बाद 3 ही गति, चौथी कोई गति नहीं है। अगर इस शरीर को दफना दिया गया तो कीड़ा पड़ेंगे, मट्टी बना देंगे। बहा दिया गया तो वो जो कीड़े मकोड़े हैं वो सब नोच नोच के खा के मलमूत्र करके बहा देंगे। अब अगर जला दिया गया तो 2 मुट्ठी राख, इसके अलावा कोई चौथी गति हो तो वही बताना।
पशुओं का शरीर फिर भी काम में आता है मरने के बाद, और हमारा आपको तो मरने के बाद किसी काम का नहीं। हाथी के दांत से खिलौना बने भांति भांति, व्याघ्र की चर्म शिव शंकर मन भाई है। गैंडा की खाल को बांधत है सिपाही लोग, और सांवरे की खाल कोई वीर मन भाई है। कहे कबीर हरि के भजन बिना, या मानुष की खाल कोई काम नहीं आई है। या मानुष की खाल कोई काम नहीं आई है। फिर तो महर्षि दधीच ने अपने शरीर में घृत का लेपन कराया, गायों के द्वारा शरीर को चटवा करके अस्थियां शेष निकली, वो देवताओं ने ले ली। तो इन अस्थियों से 3 अस्त्र बने, 3 अस्त्र, 2 धनुष, सारंग और पिनाक, और 1 वज्र का निर्माण हुआ। मैं आपको बताऊं, सारंग और पिनाक जो है ना, ये महर्षि दधीच की जो पीछे की स्पाइन की जो हड्डी थी, बहुत बड़ी हड्डी होती स्पाइन की, उस हड्डी से सारंग नाम का धनुष बना, और हाथ और पैरों की हड्डियों को मिला करके पिनाक नाम का धनुष बना, और ये जो गुर्दे हैं फेफड़े, इनसे वज्र बना। आप कभी फोटो में कभी आपको ऐसा कोई चित्र दिख जाए तो वज्र जो आपको दिखेगा ऐसे ही दिखेगा, ये फेफड़े ही वज्र। इनसे अस्त्र निर्मित किए गए, और वृत्तासुर का वध इंद्र के द्वारा किया जाता है। इंद्र को नारायण कवच का ज्ञान भी विश्वरूप ने पहले ही दे रखा था, तो उसी कवच के प्रभाव से वृत्तासुर तो निगल गया इंद्र को हाथी के समेत, लेकिन फिर भी इंद्र बच जाते हैं क्योंकि नारायण कवच पढ़ते थे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से देवताओं दैत्यों के पारस्परिक झगड़े का वर्णन किया जाता है। माता दिति के द्वारा पुंसवन व्रत किया जाता है, तो इंद्र जाकर के उस बच्चे के 49 टुकड़े कर देता है, तो वही मरुदगढ़ कहलाते हैं। जब जब रावण की लंका जलती है, हर प्रेरित ही अवसर चले मरुद 49, तब तब ये 49 प्रकार के मरुदगढ़ जाते हैं, और जाकर के रावण की लंका को हनुमान जी के समेत में जाकर के शहीद और विनाश करने का काम करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, 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 ओ भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना।
बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, घेरे जो मुझको आकर, घेरे जो मुझको आकर, तुम देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना, आकर के बचा लेना, तुम देखते ना रहना, आकर के बचा लेना, तुम देखते ना रहना, आकर के बचा लेना, भगवान मेरी नैया कुछ पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे। जय हो काली कृष्ण हरि बोल। देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी, तुम ईश मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी, तुम ईश मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी, तुम ईश मैं उपासक, तुम इष्ट मैं उपासक, तुम ईश मैं उपासक, ये बात जो सच है तो, ये बात जो सच है तो सच करके दिखा देना, ये बात कैसा सच है सच करके दिखा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे। हरि कृष्ण हरि बोल। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो हमको आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, घेरे जो मुझको आकर, घेरे जो मुझको आकर, तुम देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना, आकर के बचा लेना, तुम देखते ना रहना, आकर के बचा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा
पार लगा देना, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। अरे भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना, अभी तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे सप्तम स्कंधानुवर्तिनी कथाएं प्रारंभ होती हैं। राजा परीक्षित जी के द्वारा श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया जाता है कि भगवान एक बात नहीं समझ में आती है क्या? बोले जब देखो तब भगवान राक्षसों को मार देते हैं और देवताओं को बचा लेते हैं। कोई भी प्रसंग पढ़ते हैं सुनते हैं, क्या हुआ? बोले देवताओं को बचा लिया और राक्षसों को मार दिया। तो जब राक्षस इतने गंदे हैं, राक्षस जब इतने खराब हैं, तो फिर भगवान उनको बनाता क्यों है? भाई बनाया तो भगवान ही नहीं ना। शब्दम प्री शब्दम उपजाए, भगवान ने राक्षसों को भी बनाया है। तो जब राक्षसों को मारना ही था, वो गलत काम करते ही करते हैं राक्षस, तो फिर ऐसे राक्षसों को बनाते क्यों है भगवान व्यर्थ में? तो श्री सुखदेव जी के द्वारा कहा गया, राजन भगवान को लीला करना है, और लीला तभी संभव है जब तक पक्ष और विपक्ष दोनों न हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सत्ता में कोई भी बैठता है, चाहे उसके पास जितनी सीटें आ जाएं, लेकिन फिर भी उसे विपक्ष बनाना ही पड़ता है। बिना विपक्ष के चलती नहीं है गद्दी। तो ऐसे ही देवता हो जाए तो दुनिया चल नहीं पाएगी। अब आप लोग ऐसे समझ लो, जैसे लोग कह देते महाराज कि बड़ा आजकल कलयुग छाया है, जिधर देखो दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, पेपर रंगे पड़े हैं, न्यूज खोलो तो उसमें कहीं यहाँ लूट, कहीं वहां मर्डर, ये सब चलता है। और हमसे लोग कहते महाराज आज के 40 साल पहले, जो बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, वृद्ध लोग, आज के 30 साल 40 साल पहले न इतने मर्डर होते थे, न इतने केस होते थे ना। अब तो जिधर देखो उधर पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। ये सब क्या है? तो जरा आकलन करना, यहाँ जो वृद्ध लोग बैठे हैं इस बात को समझ रहे होंगे, आपके समय में इतना अधर्म नहीं होता था। बात बात पे लोग झूठ नहीं बोलते थे, झूठ गवाही देने से बचते थे। कहते थे भैया हम बाल बच्चों वाले हैं, झूठ गवाही नहीं देंगे। कोई गलत काम करता था तो 10 बार सोचता था। लेकिन वर्तमान में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप केवल एक एंगल से इसको नहीं देखिए, दोनों एंगल से देखिए। तो जितना अधर्म बढ़ रहा है उतना धर्म भी बढ़ रहा है ना। जो मैंने भी बात रखी है, आप लोग खुद अनुभव करिए। आज के 30 साल 40 साल 20 साल 10 साल पहले इतनी गांव-गांव में भागवत भी नहीं होती थी, इतना धर्म भी नहीं होता था, इतना पूजा पाठ भी नहीं होता था, इतने मंदिर भी नहीं थे। तो अधर्म बढ़ा, धर्म भी बढ़ा। ये मैं आपको अपना निज अनुभव दे रहा हूँ, कोई लिखित बात नहीं दे रहा हूँ। कभी अनुभव करो समाज में। और हमने कहा था कथा का मतलब प्रैक्टिकल। अगर आज अधर्म बढ़ रहा है तो धर्म भी बढ़ रहा है, और धर्म बढ़ रहा है तभी अधर्म बढ़ रहा है। अब अगर अधर्म नहीं होगा तो धर्म भी नहीं होगा। आप लोग ये बात को लिख लीजिए, अगर अधर्म नहीं होगा, गलत काम नहीं होंगे तो सही काम भी नहीं होंगे, धर्म भी नहीं होगा। भाई ऐसे सोचो, अगर चोर, जुआरी, शराबी, कबाबी और ये सब लोग तमाम करप्शन वाले ये लोग सब खत्म हो जाएं, दुनिया बिल्कुल सात्विक हो जाए, तो बताओ कल से फिर ये 69,000 और 68,000 भर्ती की जरूरत पड़ेगी? फिर फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ना आतंकवाद है, न चोर है, न किसी प्रकार का कोई गलत करने वाला है, तो फोर्स की भी जरूरत नहीं है। सब बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो अधर्म है इसलिए धर्म है, गलत हो रहा है इसलिए सही हो रहा है, चोर है इसलिए पुलिस है। लेकिन हाँ, इतना जरूर करना, इस बात को हम ऐसे ना सोचे ना, सोचो कि महाराज बता रहे हैं तो हम लोग भी गलत करने लगे ना। इसको इस तरीके से समझना, जो गलत कर रहा है उसको करने दो,
लेकिन हमें प्रयास करना है कि हमारे द्वारा गलत ना हो। और धर्म और अधर्म ये दोनों एक तराजू के पल्ले हैं। प्रयास ये करना है कि अधर्म का पल्ला झुकने माने वो डाउन ना हो, भारी ना हो। अधर्म का पल्ला हमेशा हल्का बना रहे और धर्म का पल्ला हमेशा भारी बना रहे, ये हमें प्रयास करना है। तो भगवान का अवतार भी इन्हीं कारणों से होता। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म घटने लगता, अधर्म बढ़ने लगता, तभी भगवान का अवतार होता है। अधर्म ना हो तो क्या भगवान आएंगे? भगवान तो लेटे रहेंगे बढ़िया क्षीर सागर में। क्या जरूरत है कन्हैया बनने की? क्या जरूरत है राम बनने की, श्याम बनने की? लेकिन तभी आते हैं। तो ये जो दैत्यों को भगवान मारते हैं, इसका भी एक रीजन ये है कि दैत्य लोग भगवान की भक्ति नहीं करते। ये माला नहीं घुमाते, हवन नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, पूजा नहीं करते। हम आप जो देवता बनकर के जीते वो तो ये सब करते, पूजा पाठ हवन भजन, है ना। लेकिन दैत्य नहीं करते, भक्त करते ये सब। तो भक्त जो है ना वो भगवान की भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण करवा लेते हैं। ठीक है ना, भक्ति से ही तो कल्याण होता है। और दैत्य जो है ना राक्षस हैं, ये भक्ति करते नहीं, चूंकि ये कहते हैं हमारे अंदर भजन वाला पुर्जा नहीं है। रामायण जो लोग पढ़ते हैं, रावण को सब लोग समझा रहे हैं। कुंभकर्ण ने समझाया, जगदम्बा हरि आन सठ अब चाहत कल्याण। विभीषण ने समझाया कि भैया जानकी को हित न तुम्हार, है ना, हित नहीं होने वाला। यहाँ तक मंदोदरी ने समझाया कि गलत बात है किसी पर नारी को हर लाए हो, है? उसकी पत्नी, रावण की पत्नी ने समझाया। और लिखा तो यहाँ तक है कि सब मिल दे रावण गारी। लंका कांड कहता है कि अब सामने तो कोई नहीं लंका का आदमी व्यक्ति कोई कहता है, लेकिन पीठ पीछे यही कहते हैं, बोले रावण तो मरेगा लेकिन हम तो सनम डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे, सबको मरवाएगा। अब क्या करें, राजा का हुक्म है, राजा का आदेश है। तो पूरे लंका के लोगों ने धीरे धीरे रावण को समझाया। रावण नहीं माना तो विरोधी बने। माल्यवंत विरोधी हो गया, पर्सनल असिस्टेंट सचिव वो भी विरोध में हो गया। अपना सगा भाई विभीषण विरोध में हो गया, पत्नी विरोध में, सब विरोध में हो गई। तो रावण से कुछ लोगों ने कहा भजन काहे नहीं करते हो, सीता को दे आओ, तुम भी माला लो। मामा मारीची ने भी कहा कि माला लो, राम राम जपो। तो रावण ने कहा हम जपे तो हम जपे, हम भी चाहते कि हम भी राम राम जपे, झगड़ा करने में कोई फायदा को थोड़ी ना है। लेकिन हम राम राम तब जपे जब हमारे अंदर वो पुर्जा लगा हो। और हमारे अंदर वो पुर्जा है नहीं, समझ रहे हो? जैसे कोई मशीनरी चीज हो, अब ये मशीन है, अब इसमें कोई कूलर वाला तो पुर्जा लगा नहीं जो ये हवा देगा, लेकिन कूलर में ये पुर्जा है तो हवा दे रहा। उसमें ऐसा पुर्जा नहीं कि वो बोलने लगे। देखो मशीन दोनों है, लेकिन जो जिसमें पुर्जा लगा वो वही वस्तु दे रहा है। ऐसे ही रावण ने कहा हमारे अंदर भजन वाला पुर्जा नहीं है। क्यों भाई? बोले भजन होए नहीं तामस देहा। हमारा जो शरीर है बड़ा तामसी है, तामसी शरीर से भजन, तामसी शरीर से तो गाली ही निकलेगी, भजन कहाँ निकलेगा? राम राम को थोड़ी तेरी यही निकलता है, राम राम नहीं निकलता है। तो ये जो राक्षस हैं ये भगवान से बैर करके, झगड़ा करके, दुश्मनी करके अपना उद्धार करवा लेते। उद्धार दोनों का होता, भक्त का भी और राक्षस का भी। बस फर्क इतना है, भक्त भगवान की भक्ति करते कल्याण होता है, और राक्षस कहते हम लड़ेंगे तब कल्याण जबरदस्ती करवा लेंगे। हाँ भाई, ये दबंगई इसको कहते हैं। कुछ लोग ऐसे जो हाथ जोड़ के साइन करवा लेते, कुछ कहते जानते हो किनके हैं रिश्तेदार, कर दो ना, समझ लेना ट्रांसफर है तुम्हारा। सो एसडीएम साहब तुरंत कर देते। अब दोनों का काम हो रहा है। तो या तो इतनी अब हमें क्या करना है, अब हम किस कैटेगरी में पहुंच सकते हैं, आप लोग अपने आप को चेक करना। या तो हम में इतनी ताकत हो को हम भगवान से दुश्मनी करें तो भाई कल्याण करवा लेंगे जबरदस्ती। और हमारे हिसाब से इतनी ताकत तो किसी में दिख नहीं रही नया नगला में, जिसके चलने से धरती कांपती हो। भाई रावण में इतनी ताकत थी कि चलत दशानन डोलत अवनी, धरती कांपती थी। अब हम लोग चलते तो कहो धरती की छोड़ो, घर का जो फर्श लगा टाइल्स भी कहो न कांपे तो धरती तो बहुत बड़ी बात है। होता है। तो हम लोग फिर क्या करें?